एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि विटामिन B12 और D3 की जो डेफिशिएंसी है वो पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइज, आजकल क्या है, विटामिन D3 और B12 के बारे में मैंने अभी लास्ट कुछ वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने माई पिगमेंटेशन स्टोरी बताई थी, मैंने कैसे पिगमेंटेशन को क्योर किया, कैसे ठीक किया। तो मैंने उसमें बताया था B12 और D3 कैसा मेरा बॉडी में कम हुआ था। तो उसको लेकर मुझे कई सारे कमेंट्स भी आए कि दी हमारा भी कम है, या कुछ लोगों के मैसेज आए दी हमारा प्रेगनेंसी में कम हो गया था। तो जी हाँ, एक्चुअली मेन रीज़न क्या है, आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप में से भी मैं मानती हूँ 90-80% ऐसे होंगे जिनकी बॉडी में B12 और D3 डेफिनेटली कम होगा। मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ क्योंकि आज की डेट में जैसे कि हम लोग रहन सहन है, इसमें विटामिन D3 और B12 हमारा कम हो जाता है। जैसे कि बहुत उसका सिम्टम्स क्या होता है, जैसे आपको लेजीनेस रहना, आपकी बॉडी में पेन होना, थोड़ा चलते हो, वॉक करते हो, कुछ एक्सरसाइज करते हो, थक जाते हो, ठीक है, आपका सोने का मन करता है, सुबह उठ के फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो ये सब रीज़न होते हैं। और आपको डल डल फील होता है, थोड़ा डिप्रेस फील होता है, ये सब बॉडी में कमी के लक्षण होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक बार ज़रूर चेक कराएं या आप किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। क्योंकि विटामिन B12 कैसे मिलता है मैं वो भी बता देती हूँ आपको इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को सपोर्ट हो सके। तो गाइज, ये जो धूप होती है ना, जिससे हम कहते हैं हमें बचना है, हमारा पिगमेंटेशन बढ़ता है, वो धूप अगर आप सुबह की लेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल समझ लीजिए बेस्ट है। और अगर आप दोपहर की लेते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल बकवास है, ताकि वो आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। तो सुबह 9 बजे की से पहले की जो धूप होती है उसमें विटामिन D3 होता है। विटामिन D3 किसी भी चीज़ से, हमें खाने की चीज़ से नहीं मिलता है, ये नेचुरल सूर्य की रोशनी से ही मिलता है। विटामिन D3 का जो रोल होता है बॉडी में, वो एब्जॉर्ब करने का होता है। हम जो भी खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करवाता है। अगर विटामिन D3 कम हो जाता है तो जो खाते हैं वो वेस्ट में चला जाता है, वो चीज़ें बॉडी हमारी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। विटामिन D3 की पूरी बॉडी में पूर्ण रूप से होना बहुत ज़रूरी, वरना हड्डियों में दर्द, अर्थराइटिस, ये सब प्रॉब्लम जो लोगों को, लेडीज़ को जनरली आती है, या वाइट डिस्चार्ज वगैरह आता है, इससे विटामिन D3 बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तभी आप जो भी खाएंगे ना, आप दूध पियेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेगी, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। तो अगर विटामिन D3 कम होगा तो आपकी बॉडी में बहुत सारी कमी आने लगेंगी। इसलिए सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी है, सुबह 9 बजे से पहले। और धूप ऐसे नहीं कि हम जाके बैठ गए, हम टी शर्ट पहनी हुई है, हमें धूप ले रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हमारे अंदर बॉडी एब्जॉर्ब करे, नहीं। जब डायरेक्ट स्किन से टच, स्किन में जाती है ना धूप, तब आपको, जब स्किन पे लगती है धूप, तब जाके वो एब्जॉर्ब होता है। तो हमें ऐसे बैठना है, आप स्लीवलेस टॉप पहन के घर में, अगर आपके धूप आती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप बाहर ऐसी जगह वॉक करिए, कुछ थोड़े आप मतलब क्या होता है, थोड़ा ऐसे ड्रेस पहनिए कि आपकी बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे। घर में है तो आप आराम से बैठ सकते हैं, कुछ निक्कर वगैरह पहन के और या शॉर्ट्स पहन के आप बैठ जाए धूप में, और आपकी बॉडी पे लगना चाहिए। जितनी आपकी बॉडी में धूप लगेगी आपको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगा। तो विटामिन D3 का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, और ये किसी भी खाने में नहीं होता है। नेचुरल रिसोर्सेज भगवान ने हमें दिया हुआ है, पर हमें उसकी वैल्यू का नहीं पता है। तो धूप लीजिए, पर सुबह की लीजिए, वो आपका नुकसान भी नहीं करेगी। और ज़्यादा भी अगर आपको लगता है नुकसान करती है तो आप फेस को कवर करके प्रॉपर बंद करके बैठिए, ताकि आपको विटामिन D3 एब्जॉर्ब हो बॉडी में, ताकि जो आप खा रहे हैं वो आपको अच्छे से बॉडी में लगे। अब बात करते हैं B12 जो है गाइस, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है या फिर नॉन वेज से मिलता है। B12 में बहुत सिलेक्शन, दूध हो गया, दही हो गई, पनीर हो गया, एग हो गए, और जो चिकन वगैरह लोग खाते हैं उनमें विटामिन B12 अच्छा रहता है। पर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें विटामिन B12 बहुत कम मिलता है। आजकल का तो फूड भी ऐसा ही हो गया है कि मतलब कुछ भी नेचुरल लगता ही नहीं है, उसमें कुछ डाल डाल के किया जाता है। दूध भी हम जो पी रहे हैं वो भी कंफर्म नहीं है कैसा दूध है, प्रॉपर है या उसमें भी कुछ मिला हुआ है। जो हम पनीर खा रहे हैं उसका भी कुछ कंफर्म नहीं है, पैकेट वाले सब चीज़ें चल रही है, उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो कुल मिला के B12 भी लोगों में कम हो रहा है। तो B12 की कमी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि बॉडी में थकावट रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, डिप्रेस फील करते हो, और लगता है सोते रहो, रेस्ट करने का मन करता है, और बॉडी में कहीं कहीं, कभी कमर में, कभी बैक में, कभी पैरों में, कभी एड़ियों में, अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, वो आपको टेस्ट करवाएंगे। तो B12 D3 मेरे को कई सारे कमेंट आए हैं, और एक दो लोगों ने चेक भी करवाया है आई थिंक मेरी वीडियो के बाद, तो उनका भी कम आया है। तो फिर क्या होता है, इसका एक कोर्स होता है जो डॉक्टर्स देते हैं। अपने आप से किसी को नहीं खाना है, डॉक्टर रिकमेंड करे तभी आपको लेना होता है, क्योंकि वो टेस्ट के बाद ही डॉक्टर बता पाएगा, या फिर आपको सिम्टम देखे, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा अच्छा जान सकता है। पर ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने जिक्र किया था अपनी स्टोरी का, तो वहाँ पे लोगों के कमेंट है कि दी मेरा भी ये कम है, या दीदी मैंने टेस्ट कराया मेरा भी बहुत कम आया।
तो मतलब D3 तो गाइज ऐसा होता है, B12 कैसा होता है, इसके लिए आपको कैप्सूल्स देते हैं वो डॉक्टर D3 के, वो 1 इन अ वीक खाना होता है और वो 3 महीने का कोर्स देते हैं। उससे आपकी बॉडी में जो है विटामिन D3 बढ़ जाता है, तो आप जो भी खाते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती है, तो आपको पेन वेन और आप एक्टिव महसूस करते हैं, आपकी शरीर में जो कमियाँ होती है उसको पूर्ण कर देता है। और ऐसे B12 का भी कोर्स डॉक्टर देते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो एक बार जरूर चेक कराएं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो बॉडी को लगना भी ज़रूरी है। तो B12 D3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को चलाने के लिए। अगर ये कम होता है तो सारी और बीमारियां भी हमें होने लगती हैं। तो बेस्ट है आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दें कि B12। और अगर आप लोग नेचुरल चीज़ें लेते हैं तो आप ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो तो उससे ज़्यादा बेस्ट ये है आप धूप सेकना शुरू कर दें। मॉर्निंग के लिए नहीं, हम फेस कवर करके बैठ जाएं, फेस पे नहीं लगानी है, बॉडी पे लगाओ धूप 15 से 20 मिनट। अगर आप डेली धूप लेते हो तो 10 मिनट की धूप भी सफिशिएंट है अगर आप डेली लेते हो। और जो B12 है वो आप डेयरी प्रोडक्ट से, अगर आप एग खाते हैं तो यॉक निकाल के ऊपर का खा लें, खाली यॉक ऊपर का, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, अगर नॉन वेज खाते हैं तो आप चिकन वगैरह खाते हैं तो उससे आपको B12 मिल जाता है। बाकी आप दूध पीजिए, दही खाइए घर में जमा के, तो इससे मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा कमियां हैं तो बेस्ट तो यही है कि आप 1-2 महीना अपने डेयरी प्रोडक्ट्स पर थोड़ा ध्यान दें, खाने पीने पर ध्यान दें। जो ये बेसिकली B12 और D3 के लिए धूप ज़रूर लें। 10 मिनट की धूप सुबह की लेनी है। अगर आप सोचिए दोपहर में बैठ जाते हैं 12-1 बजे तो वो आपको नुकसान करेगी, पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती है। सुबह की धूप लेनी, 9 साढ़े 9 बजे से पहले की धूप, 9 भी या 9:30 तक पहले। अब से सर्दियों का मौसम आने वाला है तो सुबह सुबह की धूप लें, वो आपकी बॉडी को विटामिन D3 से भरपूर कर देगी, तो आपको दवाई खाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो पिगमेंटेशन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। B12 कम होगा तो भी आपको पिगमेंटेशन बढ़ती है, क्योंकि बॉडी में कमियां ही तो है ना, ये सब कमियां ही तो होती है जो हमारी स्किन डल पड़ने लगती हैं। तो इन कमियों को बढ़ने नहीं देना है, इन्हें कंट्रोल करना है। तो आप नेचुरल तरीके से कंट्रोल कीजिए। अगर आपको लगता है फिर भी आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है, आप इतनी अच्छी डाइट खा रहे हैं तब भी रिजल्ट नहीं आया, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। B12 और D3 कम तो नहीं है आपकी बॉडी में। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।